नमस्कार भक्तजनों, धनतेरस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आइए धनतेरस का पर्व हम क्यों मनाते हैं और इसके पीछे की क्या कहानी है, हम आज इसे जानेंगे। धनतेरस के पर्व को मनाने की दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा धन्वंतरि के जन्म से प्रसिद्ध है और दूसरी कथा माँ लक्ष्मी जी की कहानी से। तो आइए हम दूसरी कथा को जानें। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तभी माँ लक्ष्मी जी ने उन्हें साथ चलने का आग्रह कर दिया। तब भगवान विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी से कहा कि आप मेरे साथ चल सकती हैं, लेकिन एक शर्त है। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है, आप मुझे वो शर्त कहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अगर मैं आपको कोई बात मना कर दूं करने से तो आप उसे मत करना। माँ लक्ष्मी ने इतनी सी बात कहकर उसे मान लिया और वे भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी लोक या मृत्युलोक के लिए निकल पड़े। जब भगवान जी पृथ्वी पर पहुंच गए तब उन्होंने माँ लक्ष्मी को एक स्थान पर बिठा दिया और उनसे कहा कि मैं दक्षिण की तरफ यात्रा करने जा रहा हूँ और मैं जब तक न लौटूं तब तक आप नहीं आना और यहाँ से कहीं नहीं जाना। तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के बात में सहमति जताते हुए हाँ बोल दिया। जब भगवान विष्णु आगे आगे निकल पड़े तो उसके कुछ क्षणों के बाद ही माँ लक्ष्मी भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ी। कुछ दूर जाने पर माँ लक्ष्मी को सरसों का एक खेत मिला। उस खेत में सरसों के फूल फूले हुए थे और पूरा खेत शोभायमान लग रहा था। वहाँ पर माँ लक्ष्मी ने सरसों के फूल को तोड़कर अपना श्रृंगार किया और कुछ क्षणों के बाद ही वे फिर आगे की ओर निकल पड़ी। थोड़ी ही दूर पर माँ लक्ष्मी को गन्ने का एक खेत दिखाई पड़ा। माँ लक्ष्मी उस खेत में से एक गन्ने को तोड़कर उनका रसपान किया और फिर वो आगे बढ़ गए। जैसे ही वो कुछ आगे बढ़ी तब तक भगवान विष्णु ने उन्हें देख लिया और माँ लक्ष्मी को उसी समय ऐसा कहा कि जब मैंने आपको मेरे पीछे आने से मना किया था तब आपने ऐसा काम क्यों किया। और इस कारण से उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने माँ लक्ष्मी को यह शाप दे दिया कि आपने किसान के खेत से चोरी की है और इस चोरी के लिए ही आपको 12 वर्षों तक इस किसान के घर में रह के इनकी सेवा करनी पड़ेगी। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु पुनः अपने क्षीर सागर के लिए निकल पड़े। इसके बाद माँ लक्ष्मी उस किसान के घर में 12 वर्षों तक रहने के लिए निकल पड़ी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा कि मैं जिस तरह की विधि और उपाय बताती हूँ तुम उसी हिसाब से अपना खान पान बनाओ और पूजा आदि करो तो तुम्हें धन धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। किसान की पत्नी ने ठीक वैसा ही किया जैसा माँ लक्ष्मी ने उन्हें बताया। धीरे धीरे करके वो किसान धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और इधर माँ लक्ष्मी के 12 वर्षों की अवधि भी लगभग समाप्त होने को थी। जब माँ लक्ष्मी की 12 वर्षों की अवधि समाप्त हो गई तब भगवान विष्णु उस किसान के घर में माँ लक्ष्मी को लेने के लिए आए, लेकिन माँ लक्ष्मी को भेजने के लिए वो किसान तैयार नहीं था। उस किसान ने बहुत आग्रह किया कि
मैं माँ लक्ष्मी को ना जाने दूं और विनती भी करी। भगवान विष्णु ने उस किसान से कहा कि मैंने ही लक्ष्मी जी को एक सांप के निमित्त 12 वर्षों के लिए रहकर आपके घर की सेवा करने को कहा था और वो 12 वर्षों की अवधि अब पूर्ण हो गई है। इस कारण से माँ लक्ष्मी को मुझे ले जाना ही पड़ेगा। लेकिन किसान विह्वल हो उठा। वह बार बार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से आराधना करता रहा। वह ये सोच रहा था कि अगर माँ लक्ष्मी निकल गई तो मेरा धन धान्य सब बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में माँ लक्ष्मी ने उस किसान से एक उपाय करने को कहा। लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कह रही हूँ तुम वैसा ही करना। कल त्रयोदश का दिन है। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर लेना। रात्रि में घी का दीपक जलाना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रख देना। मैं उसी कलश में आकर निवास करूँगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। एक दिन की ऐसी पूजा से तुम्हारे घर में मैं पूरे वर्षों तक रहूँगी। यह कहकर वह दीपक के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहने के अनुसार ही पूजन किया और उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। और इसी वजह से हर वर्ष हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और धनतेरस का यह पर्व मनाते हैं। तो भक्तों, यह थी धनतेरस की कथा। उम्मीद है आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपके साथ फिर किसी अगले वीडियो में एक नई कथा को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।